नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन आपके सामने आगम के आधार से प्रसंग बनाते हुए विभिन्न विषयों पर विचार रखा जा रहा है और इस आगम का अंत नहीं है। इसलिए आगम का अंत नहीं ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि वह द्रव्यागम शब्दात्मक होता है और शब्द संख्यात होते हैं और पदार्थ अनंतात्मक होता है और उस पदार्थ को प्ररूपित करने के लिए आगम सक्षम होता है। किसी विवक्षा को लेकर के ये चर्चा आपके सामने रखी जा रही है क्योंकि आगमकारों ने बहुत सूक्ष्मतम पदार्थ का विश्लेषण किया है, उस ओर शायद ही किसी की दृष्टि जाती हो। दिव्य ध्वनि है, यह दिव्य ध्वनि शब्दात्मक होती है और शब्दों के माध्यम से वह वस्तु तत्व की प्ररूपणा वह दिव्य ध्वनि कर रही है। किंतु ये ध्यान रखें, केवल ज्ञान का विषय जो होता है वह अनंतात्मक होता है। केवल ज्ञान क्षय ज्ञान माना जाता है। मूर्त चेतना चेतनात्मक पदार्थ को जानने की क्षमता उसके अंदर है और इतना ही नहीं, उस द्रव्यगत जितने भी अनंतानंद गुण हैं उनकी जो अवस्थाएं हैं उन सबको एक साथ और एक समय में क्रम नहीं, वह क्षय ज्ञान क्रमिक नहीं होता, वह अक्रम जान लेता है। कोई भी केवल ज्ञान उत्पन्न होने के समय पे जो पदार्थ उनके केवल ज्ञान का विषय बन रहा है, अनंतर समय में उन्हीं पदार्थों को वो जान रहे हैं। उनके लिए कोई नया नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता जो ज्ञेय के रूप में हो, किंतु प्रत्येक समय उन्हीं पदार्थों को वो जानते हैं जिसको जान चुके हैं। क्योंकि अति समयवर्ती अनंत अवस्थाएं व्यतीत हो चुकी हैं, उनको भी और अनागत यानी भविष्यत में जितने भी पर्याय उत्पन्न होंगी उन सब को वो केवल ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं। इसलिए एक समय में उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ, मात्र रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि वह अक्रम ज्ञान माना जाता है। किंतु केवल ज्ञान होने के पूर्व में जो ज्ञान की परिणति है वह क्रमिक परिणति है। क्रम से पदार्थ को हम जानते हैं। समझने के लिए आपके पीठ के पीछे कोई पदार्थ है, उसका बोध आपको हो रहा है क्या?
नहीं हो सकता, क्योंकि वह सामने नहीं है। आजू बाजू और ऊपर ये जितने भी दिशाएं हैं, उन दिशाओं में बहुत सारे पदार्थ उपस्थित हैं, किंतु उसका बोध छद्मस्त अवस्था में नहीं हो पाता। आपके पास कितनी आंखें हैं? 2 है ना। दोनों आंखों के माध्यम से विपरीत दिशा में उपस्थित जो पदार्थ हैं उनको आप जान सकते हैं एक साथ। इधर देखेंगे तो एक आंख के द्वारा नहीं देखते, किंतु ये आंख सपोर्ट दे देता है, यूं कर देते हैं, और एंगल को भी घुमाना पड़ता है। ये छद्मस्त की परिणति है। आप किताब खोल करके पढ़ रहे हैं, आपकी दृष्टि उस ग्रंथ में है, और ग्रंथ में कितनी लाइन है ये भी आपको ज्ञात है, किंतु क्रम से गिनना पड़ेगा। और पढ़ते समय एक अक्षर की ओर जिस समय आपका उपयोग रहता है, वो समय अन्य जितने भी उत्तरवर्ती जो अक्षर हैं उस ओर आपकी दृष्टि, आपका उपयोग नहीं रहता है। किंतु महसूस करते हैं आप बहुत स्पीड से बोल रहे हैं अथवा पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि यह प्रशिक्षण का प्रभाव है। प्राथमिक भूमिका में छात्र जो पहली कक्षा का है अथवा उसके नीचे भी जो भूमिकाएं हो सकती हैं, तो उस कक्षा में वह पढ़ता है, वो जिसको वर्णमाला बोलते हैं, तो एक एक अक्षर का ज्ञान उसे कराया जा रहा है क्रम क्रम से। ककड़ी का क, और वो ककड़ी और लिखना पड़ेगा ताकि उसके माध्यम से उसको बोध हो सके। तो इस प्रकार कोई न कोई सपोर्ट के लिए विषय दिया जाता है, सचित्र भी पढ़ाई होती है। तो ये क्रमिक ये पढ़ाई मानी जाए। ज्ञान जो हो रहा है छद्मस्त अवस्था में वो क्रमशः होता है। और दिव्य ध्वनि में जो भी विषय आया है वह अपने आप में अनंतात्मक नहीं आया, क्योंकि अनंत का ज्ञान शब्दातीत होता है, और शब्द के माध्यम से जो भी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है वह सीमित पदार्थ का ही ज्ञान होता है। मैं आपकी दृष्टि उस ओर ले जाना चाह रहा हूँ कि आगमकार क्या कहना चाहते हैं। कथ्य और अकथ्य ये 2 चीज़ें हैं। कथ्य का अर्थ होता है कथन के योग्य, कथयितुम योग्यः कथ्यः। जो कथन के योग्य नहीं है वह अकथ्य माना जाता है। अब समस्या ये है, दिव्य ध्वनि में जो भी विषय आया है वह सारा सारा कथ्य नहीं। आपके लिए नया विषय हो सकता है। दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है वह सारा का सारा कथ्य नहीं है, उसका अनंतवा भाग ही वह कथन में आता है। तो बाकी का विषय कथ्य नहीं है क्या महाराज? वह छद्मस्त के द्वारा कथ्य नहीं है। वैसे कथन करने योग्य है, किंतु वह गणधर परमिष्टि के द्वारा भी वह विषय कथन करने योग्य नहीं है। वो अकथ्य है ऐसा नहीं, गणधर परमिष्टि के द्वारा कथ्य नहीं, क्योंकि कथन करने में जो आ रहा है वह द्वादशांग के भीतर आता है। पन्नव निजा भावा अनंत भागम तो अनविलप्पानम पन्नव निजानम पुनः अनंत भागो सुध निबद्धो। श्रुत में जो निबद्ध होता है वह अनंतवा हिस्सा होता है। यानी दिव्य ध्वनि में जो भी विषय आया है वह सारा का सारा विषय श्रुत में निबद्ध नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है वह कथन करने योग्य होते हुए भी वह श्रुत में उसको बांधा नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं श्रुत निबद्ध और श्रुत में अनिबद्ध है। और अकथ्य का अर्थ तो बहुत
जो कथन करने योग्य है उसका अनंत बहुभाग प्रमाण वह कथन करने योग्य नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने एक बार कहा था कि गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा होती है। ध्यान रखो, सुन रहे हैं आप? मध्याह्न में जिज्ञासा समाधान आप करने के लिए हम बैठ रहे हैं, हम समाधान दे रहे हैं और आप जिज्ञासा रख रहे हैं। द्वादशांग की रचना करने वाले, आगम की रचना करने वाले वो रचनाकार गणधर परमेष्टि हुआ करते हैं, किंतु उनके लिए भी पदार्थ के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसका समाधान संभव नहीं। अब क्या करेंगे? समाधान कौन कर सकेंगे? भगवान भी नहीं कर सकेंगे। ये ध्यान रखो। महाराज आप क्या कहने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से अनंत पदार्थ को जान सकते हैं, किंतु प्ररूपना जो होगी वह शब्दों के आधार से होगी। इसलिए शब्द सीमित है, इसलिए अनंत का कथन करना संभव नहीं है। इसलिए आपके सामने उपदेश देने के लिए हम बैठे हैं और आप सुनने के लिए बैठे हैं। जो उपदेश देने में वह विषय आएगा वह बहुत अल्प मात्रा में आता है। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो अल्पज्ञ है, तो हम क्या सर्वज्ञ है क्या? आप तो अल्पज्ञ है और हम भी अल्पज्ञ है, ये ध्यान रखो। जाती है और ऐसा सोचता है कि क्या भरोसा, कोई उठा ले इस चीज को खरीद ले तो मैं वंचित रह जाऊंगा, इसलिए वह खरीद करके ले आता है। उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं जो प्रयोजन भूत तत्व है उस ओर दृष्टि रखना चाहिए। नहीं है तो इतने अनंतानंत पदार्थ पौद्गलिक हैं, उससे आकर्षित होता चला जाता। और सबसे ज़्यादा आकर्षक कौन सी वस्तु है हम पूछना चाहते हैं। पौद्गलिक जो पदार्थ हैं उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र कौन बन रहा है? शरीर बन रहा है। शरीर के प्रति यदि ममत्व भाव है तो शरीर का पोषण जिन वस्तुओं के द्वारा होता है उन वस्तुओं को वह ग्रहण करता है। लक्ष्य यह है कि शरीर का संपोषण करना है, शरीर को पुष्ट बनाना है, तो जिन वस्तुओं के द्वारा शरीर पुष्ट होता है उनको खरीदना प्रारंभ करता है और उसकी रक्षा भी करता है, क्योंकि शरीर की ओर दृष्टि उसकी हुई है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं ताकि यह विषय और विस्तार को प्राप्त हो जाए। पूज्यपाद स्वामी ने ये दिया है, चाहे संभव है इष्टोपदेश अथवा समाधि तंत्र, दो ही तो अध्यात्म परक उनके ग्रंथ हैं। उसमें उन्होंने एक श्लोक में बहुत भाव ऐसे दिए हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ कि साधक की कैसी दृष्टि होती है और संसारी प्राणी की दृष्टि किसकी मात्मक होती है। सारा चित्रण उस श्लोक में किया है। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति। उत्पन्न आत्ममतिर देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम, ऐसा कह रहे हैं। सुंदर शरीर को प्राप्त करने का भाव हो रहा है और अच्छे अच्छे पंचेंद्र के विषयों को प्राप्त करने का भाव उसके अंदर है। वह कौन व्यक्ति है? उत्पन्न आत्ममतिर देहे, जिसकी मति उत्पन्न हुई है किसमें? शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर में जिसकी आत्मा की बुद्धि उत्पन्न हुई है वही सुंदर सुंदर नव नवीन शरीर को प्राप्त करना चाहता है और उसके पोषण के लिए अच्छे अच्छे विषयों को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर होती है। शुभम शरीरम दिव्यांश विषयान अभिवांछति। कौन? उत्पन्न आत्ममति, आत्मा की बुद्धि उत्पन्न हुई है। कहाँ पर? देहे,
शरीर में जिसकी आत्मबुद्धि प्राप्त हुई है, उत्पन्न हुई है, वही व्यक्ति सुंदर सुंदर शरीर को चाहता है और उसके पोषण करने के लिए अच्छे अच्छे विषयों को भी बहुत चाहता है। किंतु तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति, जो तत्वज्ञानी होता है वह सुंदर सुंदर न शरीर को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, न उसके पोषण करने के लिए जो वैश्विक सामग्री है उसकी इच्छा रखता है, वह उससे मुक्त होना चाहता है। ततः च्युतिम अभिवांछति, कहा तत्वज्ञानी, जिसको तत्व का बोध हो चुका है, स्वरूप का परिज्ञान हुआ है, वह कभी भी इन पदार्थों को ग्रहण करना स्वप्न में भी नहीं जाता। इस प्रकार पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। आपको उन श्लोकों को पढ़ने के लिए भी आपका भाग्य नहीं है। समस्या ये जा रही है, लाइब्रेरी में आगम आपने सजा करके रखा है, किंतु उसको उठा करके पढ़ो भी तो कम से कम। महाराज हम क्या कर सकते हैं, वो सारे सारे ग्रंथ केवल आप ही के लिए हैं, ऐसा नहीं, आप भी कुछ कर सकते हैं। विषयों को पूर्ण तो छोड़ नहीं सकते हैं, किंतु परसेंटेज में कम किया जा सकता है। उसके प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। जो आसक्ति बढ़ रही है उसको कम किया जा सकता है। कम तो करो। जो अनंत आशा है उसको ब्रेक लगाया जा सकता है और एक तक सीमित रह सकते हैं। इसको बोलते हैं संयम। यह भी एक संयम ही है। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा रखी थी, वासोदा की बात है, तत्व चर्चा चलती थी, क्लास लेते थे एक प्रकार से। तो उस समय उन्होंने जिज्ञासा रखी कि महाराज सुनते हैं, आगम में ये बात सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि सर्वार सिद्धि में जो अहमेंद्र होते हैं, जिनकी आयु 33 सागर की है और वे निरंतर तत्व चर्चा ही करते रहते हैं, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहते हैं, वो द्वादशांग के पाठी होते हैं और ज्ञान इतना विस्तार को लेकर के हैं, तो क्या उनके पास तप हो सकता है? उनका भाव था, क्योंकि ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय आदि आदि विनय का प्रकरण आता है। तो वह स्वयं सम्यक दृष्टि है, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और द्वादशांग के पाठी हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान के प्रति विनय का भाव उनके अंदर आता है क्या? यदि आता है तो महाराज वो भी तप कहलाया फिर, क्योंकि अंतरंग तप में इसको लिया गया है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानि उत्तरम। उत्तरम अर्थात आभ्यंतर तप 6 प्रकार का होता है, जिसमें प्रायश्चित भी एक तप माना गया है और विनय भी माना गया है। तो विनय वो करते हैं क्या महाराज? तो विनय करेंगे तो वहाँ पर भी तप हो जाएगा। आप समझना क्या चाहते हैं, मुझे बोलो आप, क्योंकि वो असही में है महाराज, वो तप कैसे करेंगे ये ध्यान रखो। तप बोलते किसको? जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो, जिसके माध्यम से यथायोग्य संवर हो, उसको हम तप के कोटि में गिनते हैं। क्योंकि श्रद्धानात्मक भी तप होता है, ये ध्यान रखो। आप तप नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु तप के प्रति जो श्रद्धान है, तप के प्रति जो विनय है, वह तब तक ले जाता है? तप की ओर गति उसकी होती है। अविरत सम्य दृष्टि है। जिसने कोई भी तप को अंगीकार नहीं किया, संयम को अंगीकार नहीं किया, रत्नत्रय को अंगीकार नहीं किया, किंतु रत्नत्रय के प्रति जो गाढ़ आस्था है उसको कौन रोक सकता है? और आपकी आस्था है क्या नहीं? बिल्कुल है। कोई तपस्वी आ जाए
तो आप खड़े हो जाएंगे। आप तप कर रहे हैं क्या? तप तो कर नहीं रहे, किंतु तप का समर्थन, तप का आदर किया जा रहा है, तप का बहुमान किया जा रहा है। वस्तुतः वही आगे जाकर के तपस्वी बन सकता है, ऐसा उनको उत्तर दिया था। और ये आगमिक उत्तर है। हालांकि वहां पर कोई भी संकल्प पूर्वक संयम इत्यादि ग्रहण किया नहीं जा सकता, ये अलग वस्तु। किंतु इसके उपरांत भी जो वो फल मिला है उन्हें, वह रत्नत्रय का ही परिणाम है। हर व्यक्ति वहां पर, प्रत्येक व्यक्ति की एंट्री सर्वार्थ सिद्धि में नहीं है, ध्यान रखो। और वर्तमान में अच्छे तप करने वाले जो साधक हैं श्रमण, उनको भी सर्वार्थ सिद्धि वर्तमान में नहीं मिलेगी। हाँ, आज कहाँ तक जा सकते हैं महाराज? सोनन के हिसाब से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कौन कौन जा सकते हैं महाराज? श्रमण भी जा सकते हैं और अनुवृत्ति भी जा सकते हैं। अच्छा, अब बिजनेस पॉइंट से सोचता है वो, महाराज जब दूसरी प्रतिमा भी पालन करके वह 16 स्वर्ग में जा रहा है और एक श्रमण भी 16वें स्वर्ग में जा रहा है, तो हम मुनि क्यों बने? व्यापारी है वो, क्योंकि परिणाम तो एक सा निकल रहा है। आप भी वहीं पहुंचेंगे, हम भी वहीं पहुंचेंगे। हम आराम के साथ घर में बैठे बैठे 2 प्रतिमा का पालन कर लेंगे और आपके पास हम आ जाएंगे दौड़ते दौड़ते। ये ध्यान रखो, हमें मात्र स्वर्ग को प्राप्त नहीं करना है, कर्म को काटना। ये ध्यान रखो, यदि कर्म को काटना चाहो तो आपको भी मुनि व्रत को अंगीकार करना पड़ेगा। आपकी शक्ति नहीं, कोई बाधा नहीं, किंतु बिजनेस पॉइंट से भूल करके भी नहीं सोचना चाहिए। उनके लिए उत्तर दिया था हमने, वो भी रह गए। महाराज आप भी कैसे कैसे उत्तर देते, निरुत्तर करते हैं भैया। प्रश्न आपने किया, उत्तर भी तुम ही देना चाहो क्या? मुझे उत्तर देना है तो तुम्हें तो निरुत्तर होना पड़ेगा। प्रश्न भी तुम ही करो और उत्तर भी तुम ही लिखो। क्या है ये मामला? क्या है? आप उत्तर लिखोगे, प्रश्न यहां से आएगा और वहां से प्रश्न है तो समाधान इधर से मिलेगा। है? एक बार आए कि महाराज आप मौन हैं क्या? हमने कोई उत्तर नहीं दिया, मुस्कान तो ले लिया। उनने सोच लिया कि महाराज आपका मौन नहीं है, बोल क्यों नहीं रहे हम? हमने कहा मेरी कोई जिज्ञासा नहीं। हाँ, मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है आपसे, जो आपसे मैं बोलूं। आपकी जिज्ञासा हो तो मैं बोल सकता हूं, समाधान देने की दृष्टि से। समाधान देने की दृष्टि से बोलना अलग वस्तु और निष्प्रयोजन बोलना अलग वस्तु। हम बोलेंगे नहीं आपसे, लेकिन आपसे हम नाराज भी नहीं, क्योंकि हम महाराज हैं। यदि नाराज है तो फिर महाराज नहीं है, महाराज है तो नाराज नहीं। कई लोग कहते महाराज गलती हो गई, बहुत दिन हो गए महाराज। आप समझ रहे होंगे बहुत दिन का अर्थ क्या होता है, समझ रहे हैं? एक शोषम तगड़ा है आपका, बहुत दिन हो गए, अर्थात महाराज बहुत दिन से हम प्रतीक्षारत है, गंधोदक नहीं मिल रहा। हमने कहा कमंडल भरा हुआ चाहिए क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं चाहिए महाराज, हम तो चौके में गंधोदक चाहते हैं। हाँ, ये है, ये विद्वान है, इसका अर्थ दूसरा विद्वान नहीं है। तो उसके पास ज्ञान नहीं है क्या? है? ज्ञान का अभाव है क्या? नहीं, ज्ञान का अभाव तो नहीं है, अनुपात से ज्ञान कम है, इसलिए उसको अज्ञानी कहा जा रहा है। अल्प ज्ञान है, किंतु ज्ञान का अभाव थोड़ी हो सकता है। और जो अपने आप को ज्ञानी मान रहा है, उसके पास भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरा ही ज्ञान है उसका भी। किंतु तुलनात्मक दृष्टि से मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, इसके पास कम है। मैं अरबपति हूँ, ये करोड़पति है। मतलब करोड़पति के कारण अरबपति को सुख मिल रहा है, और अरबपति भी दुखी हो सकता है क्या महाराज? हाँ, हो सकता है, खरबपति की अपेक्षा दुखी होगा।
तुलना करते चले जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए बाहरी पदार्थों को लेकर के हम विचार करते हैं तो कभी भी हमें सुख और शांति मिल नहीं सकती। इसलिए जो तत्व ज्ञानी होता है वह कभी भी बाहरी पदार्थों की अभिलाषा वह नहीं रख सकता, उसकी इच्छा स्वप्न में भी नहीं होगी, बल्कि देने के उपरांत भी मुझे नहीं चाहिए ऐसा वह कहता है। वह विशेषण से प्रभावित नहीं होता, ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके अंदर रत्नत्रय है। रत्नत्रय से बढ़कर के और कौन सा विशेषण जोड़ना अच्छा हुआ, मुझे बताओ। हैं? जो विशेषण के काबिल हैं उनके लिए विशेषण चाहे जितने जोड़ो आप, हमें कोई आपत्ति नहीं, समर्थन करते हैं। गुरुदेव के लिए आप अनंत विशेषण जोड़ दो फिर भी कम पड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखो मेरे लिए एक विशेषण भी मेरे लिए नुकसानदायक है। हाँ, आचार्य ने कहा ये इस ओर नहीं जाना, हाँ उस ओर नहीं जाना। आपने पढ़ा है तत्वार्थ? तत्वार्थ में प्रथम अध्याय में स्पष्ट कर दिया है, रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, रिद्धि मोक्ष का मार्ग नहीं। रत्नत्रय का वह परिणाम है। निर्दोष रत्नत्रय का पालन करने से रिद्धि आदि उत्पन्न होते हैं, उसके कोई आवश्यकता मोक्ष मार्ग में नहीं। हमें मोक्ष पथ पर चलना है और मोक्ष पथ पर चलते बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ना स्वर्ग है ना कुछ वैभव को प्राप्त करना है, हमें कर्म निर्जरा करने के लिए अवसर मिला है और देव गुरु शास्त्र का समागम अपने को उपलब्ध होता है। उसका सदुपयोग करते हुए अपने परिणामों को उज्ज्वल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा हित हो सकता है, आत्महित हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। योग्यता के अनुरूप पुरुषार्थ किया जा सकता है, ऐसा गुरुदेव ने कई बार तत्व चर्चा के दौरान विषय दिया था। उसी को यहाँ पर प्रसंग बनाते हुए कुछ विचार रखे जा रहे हैं। योग्यता रहती है और पुरुषार्थ के माध्यम से उसको उद्घाटित किया जाता है। अपने आप योग्यता उद्घाटित नहीं होती, उसको पुरुषार्थ के बल पर उसको उद्घाटित करने का प्रयास करना चाहिए। करना चाहिए इसलिए कहा जा रहा है, जिसकी रुचि है तो वह करता है और जिसकी रुचि नहीं है तो वह नहीं कर पाता। योग्यता होते हुए भी रुचि बहुत अपना अलग अस्तित्व रखता है। योग्यता अलग वस्तु और उसको उद्घाटित करने के लिए लगनशीलता की आवश्यकता है। एकेंद्र से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक जो कुछ भी विकास उसका हो रहा है वह अबुद्धि पूर्वक ही उसका विकास होता है, क्योंकि बुद्धि उसकी काम नहीं करती। महाराज, बुद्धि जब काम नहीं करती तो विकास नहीं होना चाहिए, कायदे से देखा जाए ऐसा नहीं, अबुद्धि पूर्वक भी विकास देखने को मिलता है, क्योंकि अंतर अंतर मुहूर्त में परिणामों में अंतर देखने में आता है। कषाय हमेशा तीव्रता को लेकर के ही उदित होता है ऐसा नहीं, किंतु
मंदतम कषाय का भी उदय होता है, तो मंदतम कषाय के उदय के अवसर पर जो भी कर्म का अर्जन होता है, बंद होता है, उसके माध्यम से उसका विकास होता है। कहाँ तो उसके पास बुद्धि नहीं है, किंतु वह अजीव नहीं है। यदि अजीव कहोगे तो यह अजीब बात हो जाएगी। वह जीव है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण जिसका हो रहा है, किंतु वह भी जीव ही है। यदि उसमें जीवत्व न हो तो दुख का संवेदन कर नहीं सकता, एक बात है। और उसको निरंतर अनंत दुख का संवेदन हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि वह जीव है, उसके अंदर चेतना विद्यमान है। किंतु चेतना विद्यमान होते हुए भी उसका जो पतन हुआ है, उस पतन के कारण बुद्धि काम नहीं कर रही है, किंतु हमेशा कषाय की तीव्रता होती हो ऐसा नहीं। अंतर अंतर मुहूर्त में परिणामों में अंतर देखने में आता है, उसके माध्यम से ही उसका विकास होता है, यहाँ तक कि वह उस निगोध पर्याय को छोड़ करके मनुष्य पर्याय को डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है। और इतना ही नहीं कि वह चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा है। सोचो, हाँ, आप चक्रवर्ती बनना चाहो तो मुकुट चाहिए आपके लिए। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसने कौन सी मेहनत की, उसने कौन सी बोली बोली, चक्रवर्ती पद मिल रहा है उसको फ्री में, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया। हम भी महाराज ऐसे ही कर लें। जिसकी योग्यता है उसको पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसकी योग्यता नहीं है उसकी कोई बात नहीं है, उसका वह भाग्य है। और वह इस प्रकार का मत मिलता है आगम में, दो मत मिलते हैं। निगोध पर्याय से डायरेक्ट वह चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा, ऐसा एक आचार्यों का मत है। और एक आचार्यों का मत ये है कि वह बीच में एक पर्याय को और प्राप्त कर लेता है, जिसको गिजाई बोलते हैं आप लोग। उसके बहुत सारे पैर होते हैं, सावन के महीने में वह उसकी उत्पत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। तो निगोध से गिजाए पर्याय को प्राप्त करके फिर बाद में वह चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा है। अब सोच विचार करो, असंगी से संगी बनना ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन वह उच्च कुल में पैदा होना और उसमें भी 63 सलाका पुरुष के अंतर्गत वह आने वाला, हालांकि उसको हम 63 सलाका पुरुष के अंदर नहीं मानेंगे, क्योंकि वह चक्रवर्ती नहीं बन रहा है, चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा है। लेकिन कुल कौन सा है? उच्चतम कुल है? उसको नीच कुल में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं वह नीच पर्याय थी उसकी, निगोदिया जीव की पर्याय तो नीच है। वह पर्याय जो मिली है वह वस्तुतः पाप का परिणाम है, किंतु वर्तमान का जो परिणाम है, जो भाव है, वो ऑटोमेटिक विकास के लिए कारण बनते हैं। बुद्धि काम नहीं कर रही, किंतु स्वाभाविक रूप से ये परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता, कभी ग्राफ बढ़ता है, कभी डाउन होता है, जैसे बीपी कभी लो कभी हाई। उसी प्रकार परिणामों में निरंतर यह उतार चढ़ाव तरतमता को होकर के होता रहता है। और उस समय उसके जो परिणाम बने हैं ऑटोमेटिक, उसके माध्यम से उसका विकास हुआ है और वह उच्च कुल में पैदा हुआ है। और इतना ही नहीं, चक्रवर्ती का पुत्र बना है। एक नहीं बने, कितने? पढ़ो, स्वाध्याय खोलो थोड़ा सा, बिना माइक के स्वाध्याय करो, उसमें साफ लिखा हुआ है 923 पुत्र हो रहे हैं उत्पन्न निगोद से निकल करके।
अभी तक जिसने त्रस्पर्याय को प्राप्त नहीं किया था, अनादिकाल से उसी निगोद में ही उसका परिणमन चल रहा था, किंतु हुआ क्या भगवान ही जानते। ऐसी कौन सी हवा लग गई कि वहाँ से वो उठ निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। इसको बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक विकास, और बिना मन के विकास है। बुद्धि काम नहीं कर सकते, किंतु परिणाम काम करते हैं, और नेचुरल परिणामों में अंतर आता चला जाता है। ये विकास का क्रम है। और एक बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है, जो कि संगी पंचेंद्रिय का विकास माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती के पुत्र बन गए, और चक्रवर्ती का वैभव उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वयं चक्रवर्ती कह रहे हैं तुम्हें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, किंतु बनी बनाई रसोई सामने है, उसका उपभोग कर लो, किंतु 923 पुत्र हाउ नहीं कहते हैं, हमें नहीं चाहिए। उनने बोला ही, कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने, मुझे बोलना नहीं है। आपके साथ बोलने से हमारा कौन सा कार्य होने वाला है? क्योंकि हम जो चाहते हैं वो कार्य जो है आपके साथ वार्ता करने से नहीं मिलने वाला है। तो उनको चिंता हो गई चक्रवर्ती को, भगवान पुत्र रत्न की प्रतीक्षा मेरी रही, और 900 पुत्र तो उत्पन्न हुए हैं, किंतु ऐसा लग रहा कि वो गूंगे तो नहीं है। मेरे साथ बोलना क्यों नहीं चाहते? मेरी कोई गलती हो गई क्या? भगवान को पूछो, मेरे साथ क्यों बोलना चाहते हैं? आपके साथ नहीं बोलेंगे, मेरे साथ बोल लेंगे वो है। वृषभनाथ भगवान के साथ उनकी वार्ता होगी, तुम्हारे साथ वार्ता करना वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको जाति स्मरण हुआ है और अनंत काल से उस पर्याय में परिभ्रमण करता रहा। अब ये मौका है, ये जो पुण्य ऑटोमेटिक अर्जित हुआ है, अब इसका दुरुपयोग मुझे नहीं करना है। यदि उस वैभव का उपभोग कर लेता है तो पतन हो जाता है। इसीलिए राग हमारे लिए अभिशाप शुद्ध होता है। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये हैं, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेइये, ये कहा है चड़ालाकार ने। वस्तुतः ये पंक्ति पढ़ते समय आप क्या महसूस करते हैं? पंक्ति पढ़ना, पंक्ति का अर्थ समझ में आना ये अलग वस्तु है, किंतु उस पंक्ति को पढ़ते हुए निरंतर राग से ऊपर उठने का जो पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ उस पंक्ति को दोहराने की सार्थकता सिद्ध करता है। बोलना अलग वस्तु, बोल सब ले लेते हैं क्योंकि सबके पास मुख है, बोलते हैं, किंतु बोलना नहीं केवल। बहुत बोल लिए, अब कुछ करना है। बहुत समझ लिया, अब समझने के लिए ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, समझ करके अब कुछ करने के लिए ये अवसर मिला है, हमें कुछ कर गुजरना है। क्या करना है? जो नहीं किया है अभी तक वह करना है, जो किया है उसी को करना है। तो वह रिपीटेशन है, वह पुनरावृत्ति है, उससे कुछ ज़्यादा हमारा विकास होने वाला है ही नहीं। क्योंकि सांसारिक कार्य करते 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 अनंत काल जब व्यतीत हुआ है, अब कुछ करने के लिए कहाँ शेष रहा है? सब कुछ कर लिया, कुछ पा लिया, किंतु जिसको नहीं पाया है उसको प्राप्त करना, वह प्राप्तव्य है, वह उपादेय तत्व है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। समीचीन पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से वह गंतव्य प्राप्त हो सकता है।
किसी ने कहा कि महाराज पुरुषार्थ तो करते हैं तो को हटा दो ना, क्या बात होगी, पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ भी यदि आप परसेंटेज में करते हैं तो उतने ही अंक मिलेंगे आपको। पेपर लिख रहे हैं, 10 प्रश्न हैं, 10 में से 1 प्रश्न आपने हल कर दिया, उसके अंक कितने थे, मान लो 10 अंक थे। यदि एग्जैक्ट वह आपका प्रश्न उसको आपने हल किया है तो 10 नंबर मिल सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। और गणितीय पेपर है तो वह मिलना ही मिलना है। लेकिन अब 90 जो अंक हैं उसको आप चाहते हैं, चाहो नहीं, पुरुषार्थ करो, मिलेगा। हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं और बैठे 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 मुझे मिल जाए, जैसे 923 पुत्र को मिला ऐसे हमें भी मिल जाए, प्रतीक्षा करते रहो। तुम ध्यान रखो, प्रतीक्षा करने से कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। परिणाम के माध्यम से वह परिणाम निकल आता है। हमें परिणाम सुधारना है। आपके जो विचारधारा है, कर्म धारा और ज्ञान धारा की चर्चा चल रही थी मध्याह्न में, वो वस्तुतः कर्म धारा क्या है, ज्ञान धारा क्या है, इसको समझना है। कर्म का अर्थ वहां पर ज्ञानावरणादि कर्म से प्रयोजन नहीं है, किंतु कर्म का अर्थ चेष्टा प्रवृत्ति है। मन वचन काय की जो चेष्टा प्रवृत्ति है वह कर्म धारा के अंतर्गत आता है। और इस मन वचन काय की चेष्टा से ऊपर उठ करके जो मात्र ज्ञान की अनुभूति होती है उसका नाम ज्ञान धारा है। एक साथ 2 धारा नहीं चलती, गंगा जमुना ऐसा नहीं होता, ध्यान रखो। या तो गंगा या जमुना। अवसरवादी संसार प्राणी दोनों तरफ वो लुढ़कता रहता है। इधर में आ जाए तो इधर से कुछ ले लेंगे, उधर छिल जाए तो उधर से कुछ। दोनों हाथ में वह लड्डू चाह रहा है। आचार्य कहते हैं एक हाथ में जो लड्डू ले रखा है उसको विसर्जित करो, भगवान के सामने निर्वाण लाडू चढ़ाओ, खाओ नहीं, चढ़ाओ। फिर बाद में दोनों हाथ खाली होंगे तो हम परोस देंगे तुम्हें। क्या परोसना है? अपने पास जो राग है वह छोड़ना नहीं चाहता है। और जो यहां पर मोक्ष मार्ग में अथवा मोक्ष में जो सुख है वह मुझे भी मिल जाए, ये ठीक है। क्यों मिले वो? आप मेहनत करो ना, कर्मठता होनी चाहिए आपके अंदर। महाराज ये बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। हाँ अच्छा, तुम्हें भी कर्मठ होना, सब लोगों को कर्मठ होना है, ध्यान रखो। चातुर्मास की बात करते हैं, चातुर्मास की बात करते हो, बैठे बैठे ऐसा नहीं होने वाला है, सबको खड़े होना है। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ कहना नहीं, आपको ज्ञात है। क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है उसको साकार रूप देना है, और वो साकार रूप तब वह उसको मिलेगा कार्य के लिए जब तक आप निरंतर, आपकी एक्टिविटी, सक्रियता आवश्यक है। सोना नहीं, न सोना न चांदी, जो भी है उसको विसर्जित करो, लगाओ यहां पर। प्रतिदिन मैं देख रहा हूं कोई न कोई ऐसा पुण्यार्जक मिल ही जाता है, और उसके न जाने कौन से परिणाम तत्काल हो जाते हैं। पहले होते क्या नहीं होते मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु माहौल बन ही जाता है। शुरुआत में महाराज क्या है, आप कुछ नहीं, महाराज आप जो कहो मैं अभी नहीं कहूँगा, तुम अपने तरफ से भाव व्यक्त करो, फिर देख लेंगे। थोड़े बहुत जेक लगाना हो तो बाद में लगा देंगे, पूरा पूरा जेक नहीं लगाते हम। पहले आपको भाव व्यक्त करना है। यदि करना है तो हमारा कोई आग्रह नहीं, अनुग्रह जरूर है। तो इस प्रकार वह माहौल बन जाता है। ये आस्था की ही परिणति है। धर्म के प्रति जो रुझान है वह सामने दिखता है, उसको रोका नहीं जा सकता। और ऐसे भावुक हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हो गया है? होते है कि नहीं? बिल्कुल आंखों में आंसू तक आते, वो हर्षाश्रु है, वह संकलेश नहीं है। वो ये चाहते हैं कि महाराज
हम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। आप कहो, मैं कहूँगा नहीं, बिना कहे नेचुरल वो अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो थोड़े बहुत कमेटी की ओर देख लेते हैं, वो भी आपस में विचार विमर्श करते हैं और वह कार्य हो जाता है। ये इसको बोलते हैं, ये अबुद्धिपूर्वक नहीं, ध्यान रखो, ये बुद्धिपूर्वक कार्य हो रहा है, स्वप्न में नहीं हो रहा है। यदि अबुद्धिपूर्वक होता तो सबके द्वारा हो जाना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है। यदि क्षमता है तो उसको उद्घाटित करने के लिए थोड़े से पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, और पुरुषार्थ के माध्यम से ही विकास होता है। बुद्धिपूर्वक संगी पंचेंद्रिय का विकास जो होगा वह बुद्धिपूर्वक ही होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ जो वैभव मिलता है वह पुण्य के अर्जन से मिलता। अबुद्धिपूर्वक इतना उसने ऐसे कौन से परिणाम उसके हुए जिसके कारण वह चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 923 पुत्र बने हैं। इसके उपरांत भी वैभव के प्रति कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। आस्था है, क्योंकि वैभव नश्वर है। अनास्था श्रद्धा अनाकांक्षना स्मृता, इसको बोलते निकांक्षित अंग। मिलते हुए भी उसके प्रति कोई भी इच्छा नहीं होना, अनिच्छा भाव होना। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम, ऐसा कहा। चारित्र उसको बोलते हैं अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति होना चाहिए। आप सब लोग निरंतर, मैं देख रहा हूं, अशुभ में प्रवृत्ति कम हो रही है आप लोगों के, और शुभ में प्रवृत्ति निरंतर होती चली जा रही है। उसका परिणाम बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला है, बहुत जल्दी परिणाम निकलने वाला है। इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? निश्चित चातुर्मास होगा महाराज। यही तो बुद्धि आपके काम करते, बहुत अपने अनुरूप ही अर्थ निकालते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, निरंतर धर्म के प्रति रुझान होने से अपने आप कार्य संपादित होते हैं। निमित्त अपनी जगह काम करता है, क्योंकि वह बहिरंग निमित्त है। इसको बार बार भूलना नहीं चाहिए। कई लोग कह सकते हैं कि महाराज ये आपके द्वारा हो रहा है। द्वारा नहीं हो रहा है, ध्यान रखो। हाँ, मानसून का दबाव है, उधर देखो, उधर मानसून का दबाव है और यहां पर गिर रहा, मैं क्या करूं उसके लिए? मेरे द्वारा थोड़ी हो रहा है, ये द्वारा वारा कुछ नहीं होता है। मानसून कभी कभी भटक सकता है, लेकिन यहां भटक नहीं रहा, वो सीधा दबाव है और यहां पर वह बरस रहा है लाका भवन में। है क्या नहीं? बिल्कुल है। इसलिए मेरा कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा है, कर्तव्य से ऊपर उठना सीखो, कर्तव्य की ओर हमेशा दृष्टि होनी चाहिए। जो कर्तव्य परायण व्यक्ति होता है उसके माध्यम से ही वह बहुत व्यापक रूप से प्रभावना उसके माध्यम से होती है। मैं कर रहा हूं ऐसा जो कहेगा तो इसके साथ अहंकार जुड़ा हुआ रहता है। तो अहंकार के साथ जो कार्य किया जाता है वह कार्य कभी भी उसमें सफलता मिलती नहीं है। और जो भी सफलता मिल रही है वह कर्तव्य के माध्यम से मिलती है। सबके लिए गुरुदेव ने कर्तव्य का उपदेश दिया है। अपनी योग्यता के अनुरूप अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए कर्तव्य पथ पर आप आरूढ़ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वह कार्य संपादित होगा। ये विश्वास का विषय है। होगा क्या नहीं होगा, पुनः विश्वास में कमी आएगी। यदि नहीं भी होता है तो विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। फिर क्या सोचना चाहिए महाराज? पुरुषार्थ करने के उपरांत भी यदि नहीं होता है तो अतीत का कर्म का उदय चल रहा है। वर्तमान में जो धार्मिक कार्य हम कर रहे हैं इसका फल तो भविष्य में नेट मिलेगा। इसका फल है, उसकी प्रतीक्षा मत करो और कार्य करते चले जाओ।
हैं? आम का पेड़ कोई लगाता है और कोई खाता है। हमें खाने की ओर दृष्टि नहीं, हमें लगाना है पेड़। खूब लगाओ पेड़, तुम खा सको या नहीं खा सको, भविष्य में जरूर खाएंगे, ध्यान रखो। अच्छे मीठा मीठा फल मिलेगा, वो यही विश्वास का प्रतिफल है। और जो विश्वास रखता है और विश्वास के साथ निरंतर वह पुरुषार्थशील होता है, तो निश्चित रूप से उसको जो चाहे वो मिल सकता, वो चाहता ही नहीं है। संयम धारण करने के उपरांत निरंतर वह पुण्य का संचय करता है। ये संयम का प्रतिफल है, संयम का प्रभाव है। नहीं चाहते हुए भी संयम के कारण वह साथ से पुण्य का अर्जन करता है। सम्यक दर्शन के उपस्थिति में भी वह साथ से पुण्य का संचय करता है। और कई बार हमने कहा है आप सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के धर्म की ओर रुचि जागृत नहीं हो सकती है। अन्य देवी देवताओं को छोड़ करके, उनकी उपासना को छोड़ करके परमार्थभूत जो देव गुरु शास्त्र है उनकी उपासना करने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। ये बिना सम्यक दर्शन के संभव थोड़ी है। हालांकि वह सम्यक दर्शन दिव्य ज्ञान का विषय बनता, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है, किंतु आचरण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, इस प्रकार कहने में कोई आगम से बाधा नहीं आती है। व्यवहार की भूमिका में यही उचित है, ऐसा कहा। कौन भव्य कौन अभव्य, कौन मिथ्या दृष्टि कौन सम्यक दृष्टि, यह हमारा विषय है ही नहीं, ना उसमें वहां तक हमें जाना है, हम जा भी नहीं पाएंगे। किंतु संकल्प यदि मान लो पवित्र संकल्प है आपका, तो निश्चित रूप से उस पवित्रतम परिणाम के द्वारा ही विकास होना है। निरंतर आप परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करिए। बिना पुरुषार्थ कुछ मिलने वाला नहीं है। बुद्धिपूर्वक आप पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा मीठा फल मिलेगा। किंतु फल की ओर राग भाव नहीं रखना। रतो बंददि कम्मम, ऐसा कहा। राग करने से बंद होता है। महाराज फिर हम क्या करें? समस्या आपकी है, मेरी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारा कोई राग है किसी के प्रति। किसी के प्रति भी मेरा कोई राग विषय की अपेक्षा से नहीं, किंतु धार्मिक जो राग है, धर्मान राग, वह आप लोगों के प्रति है। हाँ, यदि धर्मानुराग नहीं है तो उपदेश संभव नहीं। गुप्ती को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके जो प्रवृत्ति में आ रहा है, और उसको आना पड़ता है साधक को। जब हम वैसे ही ध्यान से बाहर आए हैं, तो बाहर आए हैं तो कम से कम भीतर पुनः पहुंचना है। उसके लिए बैटरी चार्जिंग के लिए मैं बाहर आया हूं, और उसमें धर्मानुराग के माध्यम से पुनः अपने आप में प्रवेश करना है। ये उद्देश्य, यह लक्ष्य है साधक का। इसलिए आचार्य कहते हैं बाहर आ जाओ, कोई बाधा नहीं, किंतु ज़्यादा लगाव नहीं रखना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। यदि लगाव रखना है तो प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, भगवान, इस प्रकार का पवित्र भाव करने में हमें कोई भी हानि नहीं, बल्कि प्रत्युत लाभ ही लाभ है। क्योंकि यह शुभोपयोगी जो प्रवृत्ति है, इसमें भी हम धर्म ध्यान ही कर रहे होते हैं, और इससे भी ऊपर उठना है तो एज यू लाइक आप ध्यान में प्रवेश कर जाओ। और दीर्घ सहनन नहीं होने के कारण लाका भवन को छोड़ करके वन में हम जा नहीं पाएंगे, ध्यान रखो। तो महाराज यही करेंगे कि आप चातुर्मास पुनः चालू हो गए। आप यहाँ चातुर्मास की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु भवन को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते, किसी दूसरे भवन में तो जा सकते हैं, इसमें कोई बाधा थोड़ी है। भवन बहुत सारे बना करके रखे आप लोगों ने, भवन में रह करके ही हमें साधना करनी है। क्योंकि
भवन में सार नहीं, 3 भवन में सार, वीत राग विज्ञानता कहा है। तालियां बज गई। भवन में सार नहीं, और 3 भवन में यदि कोई सार है तो वीत राग विज्ञान कहा, क्योंकि शिव स्वरूप शिवकार। इसलिए मन वचन काय से उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा छड़लाकार कह रहे। देखने में भी आ रहा है, सुगंधी आ रही है, किंतु उससे उपयोग आकर्षित यदि होगा तो चखने का भाव भी होगा, पक्की बात है। इसलिए 5 इंद्रियों का विजय प्राप्त करते हुए वह श्रवण प्रवृत्ति करता है। इसलिए वह प्रवृत्ति से पुनः निवृत्ति में वह चला जाता है। ध्यान से बाहर आया है तो ध्यान से वह भीतर चला जाता है। वह प्रवृत्ति में उलझा रहेगा तो ध्यान से वह विमुख हो जाएगा। इसलिए 3 भवन में सार क्या है? रसगुल्ला नहीं। हाँ, कई लोग कहते महाराज ये कटंगी का रसगुल्ला है, फेमस है महाराज। होंगे, फेमस होंगे, क्या कर सकते। ये सारे सारे विषय हैं। इन विषयों का संबंध विषय के साथ हो गया तो गए का, क्योंकि वह ज्ञेय है, वह जानने योग्य एक पदार्थ है। सुगंधित है, वह भी ज्ञान का विषय है। गोल गोल है, वह भी ज्ञान का विषय है। ऐसा महाराज ज्ञेय ज्ञान संबंध की आप बात करते हैं। ज्ञेय ज्ञान का संबंध का अर्थ क्या? मात्र जानना और देखना है, उसमें और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए महाराज हम जो दे रहे हैं इसमें ज्ञेय ज्ञान एक संबंध रखो। वही तो रखना चाह रहा हूं, लेना नहीं, फिर ध्यान रखो, क्योंकि जहां पर लेने का भाव आ गया वहां पर ज्ञेय ज्ञान संबंध समाप्त हो गया है। तभी वह ग्रहण भाव आया है। ग्रहण भाव भी ज्ञेय ज्ञान संबंध से पृथक है, क्योंकि राग के साथ ही ग्रहण किया जाता है, राग के द्वेष के साथ ही प्रतिकार किया जाता है। अपने लिए जो अनिष्ट वस्तु है उसका प्रतिकार होता है, अपने लिए जो इष्ट वस्तु है जिसका समागम हुआ है उसका ग्रहण करने का भाव होता है। इसी को बोलते हैं कर्मधारा। हाँ, ये जो चेष्टाएं हैं, राग मूलक जो चेष्टाएं हो रही हैं उसके माध्यम से वह ग्रहण करने का भाव कर रहा है। इसलिए ज्ञान धारा में रहना है तो कुछ समय के लिए वह प्रवृत्ति में आता है और धर्म ध्यान करके दूसरे को करा करके पुनः वह अपने भीतर जाने का प्रयास करता है, और करना चाहिए। आत्म तत्व में लीन रहने वाला व्यक्ति 3 लोक में वह कहीं भी रहे, उसको कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि आकर्षण विकर्षण ये बाहरी परिधि में है। केंद्र में जो पहुंचा हुआ है वह कभी भी उसकी दृष्टि में परिधि नहीं आ सकती है, और परिधि में आकर्षण है। केंद्र में पहुंचो। कहाँ पहुंचना महाराज? जहां पहुंचे हैं वहां नहीं पहुंचना, बस इतना है। जहां अभी तक हम पहुंचते चले जा रहे हैं वहां नहीं पहुंचना, जहां नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचना। बहुत कठिन है मान, कठिन तो बहुत टफ पेपर है, लेकिन देना तो है, देना है। धीरे 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 प्रयास करो, काफी समय है इसके लिए। लेकिन अनंत काल व्यतीत हुआ है, आपको जल्दी करना है, नहीं तो अवसर चूक जाएगा। तो पुनः यह मनुष्य पर्याय का मिलना कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा देव पर्याय को प्राप्त कर लेंगे और सागरोपम आयु तक वहां पर जो है विलासता में वह उलझते चले जाएंगे। वहां से पतन यदि होगा मान लो तो एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। इतना जबरदस्त पतन होगा उसका। इसलिए पतन न हो, इसलिए हमेशा प्रत्येक समय आप अलर्ट रहेंगे, धर्म ध्यान में ही आपका उपयोग व्यतीत हो। इस प्रकार पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।